तक्षक नाग की कहानी। नागराज का क्रोध और रहस्य। प्राचीन काल में जब धरती के नीचे नागलोक अपनी पूर्ण शक्ति में था, तब नागों में एक नाम सबसे अधिक भय और सम्मान से लिया जाता था, नागराज तक्षक। उसका फर्ण सूर्य की तरह चमकता था और उसकी आंखों में अग्नि सी तीव्रता थी। कहा जाता था कि तक्षक का विष केवल शरीर को नहीं बल्कि अहंकार को भी जला देता है। तक्षक नाग वन, पर्वत और पवित्र वृक्षों का रक्षक था। जिन स्थानों को वह सुरक्षित मानता, वहां प्रकृति हरी भरी रहती। पर जो भी उसकी सीमा का अपमान करता, उसे दंड अवश्य मिलता। जन्मेजय और पिता का अपमान। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित एक बार शिकार करते करते जंगल में भटक गए। प्यास और थकान से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम पहुंचे, पर ऋषि समाधि में थे और राजा के प्रश्नों का उत्तर न दे सके। क्रोध में आकर राजा ने एक मरे हुए सांप को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह अपमान नागों के लिए अत्यंत बड़ा अपराध था। तक्षक को जब यह समाचार मिला, उसका क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, जो राजा, ऋषि और नाग दोनों का अपमान करे, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। श्राप और तक्षक का निर्णय। ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के विष से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा भयभीत हुआ। उसने ऊंचे महल में स्वयं को बंद कर लिया, चारों ओर पहरा बैठा दिया। पर तक्षक मुस्कुरा रहा था। नाग के लिए दीवारें कोई बाधा नहीं। चींटी का रूप और अंत 7वें दिन तक्षक ने सूक्ष्म रूप धारण किया। वह एक छोटे से कीड़े के साथ फल के भीतर छिप गया। राजा को फल भेंट किया गया और जैसे ही राजा ने उसे उठाया, तक्षक प्रकट हुआ और डस लिया। राजा परीक्षित का अंत हो गया। यह केवल बदला नहीं था, बल्कि धर्म का संतुलन था। जन्मेजय का यज्ञ और तक्षक का रहस्य। अपने पिता की मृत्यु से क्रोधित होकर राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ आरंभ किया। हजारों नाग यज्ञ कुंड में खींचने लगे। तक्षक भी यज्ञ की अग्नि में खींचने लगा। पर ठीक उसी क्षण एक ऋषि आस्तिक यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और कहा, यदि यह यज्ञ पूर्ण हुआ तो धरती से नागों का वंश नष्ट हो जाएगा। जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और यज्ञ रोक दिया गया। तक्षक बच गया। तक्षक का अंतिम रहस्य। कहा जाता है कि उस दिन के बाद तक्षक नाग अदृश्य हो गया। कुछ मानते हैं कि वह आज भी गुप्त लोकों में जीवित है, जहां वह धरती के संतुलन की रक्षा करता है। कुछ शिष्य कहते हैं तक्षक केवल एक नाग नहीं, बल्कि प्रकृति का न्याय था। जब भी कोई अहंकार में आकर प्रकृति या साधुओं का अपमान करता है, तक्षक की स्मृति जीवित हो उठती है। सीख, अहंकार सबसे बड़ा विष है और प्रकृति का न्याय देर से सही पर अवश्य आता है।